हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। खैर आज जीम की तरफ, जीम की तख्ती को लिखते हैं, मुरक्कबात जीम को लिखते हैं, उसको भी जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। यार इतना इजी कि मैं तो बिल्कुल बता के ही मुझे कसम से हंसी आ जाती है कि आप लोग अगर कहते हो कि यार ये मुश्किल है, मैं तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ज़्यादा। हाँ, अगर आप नस्तालिक के बारे में बोलो कि यार नस्तालिक थोड़ा-सा मुश्किल है, वो तो फिर कुछ बात बनेगी। यहाँ पर मैं इस वजह से ईज़ी इसको क्यों कह रहा हूँ, ख़त नस्ख को इस वजह से ईज़ी कह रहा हूँ था, क्योंकि ये हमारे पास पूरा कलम लगाया जाता है इसमें और पूरे कलम से के ज़रिए लिखा जाता है। तो इसी वजह से मैं इसको ईज़ी कह रहा हूँ। खैर चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीम के साथ अलिफ़ को मिलाना है। ये हो गया जीम, अलिफ़, वाह क्या बात है, कलम की आवाज़ से भी अच्छा लग रहा है देखो। फिर जीम के साथ क्या मिलाना है, जीम के साथ बे को मिलाना है इस तरीके से। ये हो गया जीम, बे। फिर हमारे पास जीम के साथ क्या मिलाना है, जीम और जीम को मिलाना है। या जिस तरह आप लोग हज लिखते हो, हज लिखना चाहते हो या जज लिखना चाहते हो तो दोनों आप लिख सकते हो। क्यों, किस वजह से, क्योंकि नुक्ते आप पर डिपेंड करते हैं। अगर आप नुक्ते देना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते भी सही है। फिर या हद लिखना है या जद लिखना है वो भी सही है। इस तरह यहाँ पर आप लोगों की मर्ज़ी है। नुक्ते देना सिर्फ आप लोगों का काम है। नुक्ते अगर आप लोग कहते हो कि सर नुक्ते भी नहीं आते तो वो फिर खैर। फिर जीम के साथ क्या लिखना है, रे को लिखना है इस तरीके से, जीम रे लिखा जाता है। एक हमारे पास जीम जे भी लिखा जाता है, इसमें से एक नया आप लोगों के पास एक चीज़ आ जाएगा, जीम जे इस तरीके से लिखा जाता है। फिर जीम जे के अलावा फिर हमारे पास हम जीम सीन की तरफ चलते हैं, जीन, और ये हो गया सीन। सीन वही सीन है, सिर्फ इसके साथ क्या मिलाना है, इस तरीके से एक सीधा जीम मिलाना है। जिस तरह हम लोगों ने जीम को मुफरदात में सीखा था, उसी तरीके से क्या करना है, सिर्फ इसके साथ एक जीम का सर मिला लेना है। फिर यहाँ पर इस तरीके से शीन है हमारे पास, शीन को भी आप लोगों ने इसी तरीके से लिखना है। बिल्कुल ईजी है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। शीन। फिर हमारे पास जीम के साथ आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा खींचना है, इसको स्टाइल भी दे देना है। वाह भाई क्या बात है, ये हो गया छोटा सा स्वाद। और जीम के साथ एक बड़ा सा स्वाद भी लिखा जाता है इस तरीके से, जिस तरह हमने बाकी लेटर्स को लिखा था इस तरीके से। ये हो गया स्वाद। जीम ज़्वाद लिखो या खे ज़्वाद लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फिर यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से थवा आ जाएगा। ये हो गया थवा, जीम थवा या खे थवा, ख़त, बिल्कुल ख़त भी लिख सकते हो। फिर जीम के साथ आइन को, आइन तो पिछली वीडियो में सीखा था हमने, इस तरीके से छोटा लिखना है और इसके साथ सिर्फ जीम मिलाना है, इस तरीके से जीम आइन बन जाएगा। फिर जीम इस तरीके से एक दूसरा जीम भी लिखना है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। फिर जीम के साथ यहाँ पर आप लोगों ने इस तरीके से फे लिखना है, इस तरीके से। ये हो गया फे, जी, जीम और फे। फिर जीम और फे लिखने के बाद इस तरीके से आप लोगों ने जीम और छोटा काफ लिखना है। मतलब इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको तो वैसे बड़ा काफ कहते हैं, लेकिन लिखने के लिहाज से मैं क्या कह रहा हूँ कि एक छोटा काफ है एक बड़ा काफ है, इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है, जीम काफ। फिर जीम गाफ आपने इस तरीके से लिखना है या कि काफ को लिखना है, आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर पश्तो की बात हम लोग करते हैं तो पश्तो में गाफ को इस तरीके से लिखते हैं, अगर उर्दू की बात करते हैं तो गाफ इस तरीके से लिखा जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जीम लाम लिखा जाता है, जीम लाम, एक लाम छोटा लिखना है और एक लाम बड़ा लिखना है। यहाँ पर जीम और ये हो गया एक बड़ा लाम। वाह भाई गुड, वेरी गुड। मीम को नीचे लिखते हैं, टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पर हमारे पास जीम मीम आ जाएगा, एक दूसरा मीम भी लिखा जाता है। जम लिखो या हम लिखो या जो भी लिखो आप लोगों की मर्ज़ी है, सिर्फ नुक्ते देने की बात है। यहाँ पर जम लिखते हैं, आप लोग अगर नाराज़ होते हो यार मसला नहीं है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या टेंशन है। ये वही वाला हम नहीं है, हम पढ़ा जाता है। अब अगर आप लोग खारी हो तो फिर आप लोग पढ़ सकते हो। फिर जीम के साथ नून को लिखना है, इस तरीके से मैंने नून को लिखा। फिर एक बड़ा नून लिखा जाता है, जिस तरह नून को मैंने इस तरीके से बड़ा करके लिखा। फिर नून के बाद डायरेक्ट हा को एक बार लिख लेते हैं ताकि इससे जान छूट जाए। भाई क्या बात है, अच्छा सर आप लेटर से जान भी छुड़ाना चाहते हो, मतलब आप सही तरीके से नहीं करना ना 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 भाई, मैं आप लोगों में मूड में इसी तरह बात कर रहा होता हूँ। फिर हा के बाद इस तरीके से वाव को लिखना है। फिर एक छोटा सा जीम हा भी लिखा जाता है इस तरीके से, क्या बात है, गुड, वेरी गुड। फिर जीम लाम अलिफ को इस तरीके से लिखा जाता है, जला लिखो या हला लिखो या खला लिखो, दोनों चाहिए।
پھر جیم کے ساتھ ایک دوسرے لام کو لکھا جاتا ہے لام الف، سوری لام نہیں، لام الف، اس طریقے سے. پھر جیم کے ساتھ اس طریقے سے چھوٹی یہ کو لکھا جاتا ہے. پھر چھوٹی یہ کو بڑے طریقے سے لکھا جاتا ہے، جہاں پر ہم لوگ اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں. کیا بات ہے، گڈ، ویری گڈ. پھر جیم کے ساتھ اس طریقے سے چھوٹی اے بڑی اے لکھے جاتا ہے، بڑی اے. اس میں کنفیوز ہو جاتا ہوں ہر بار. اوکے، پھر جیم کے ساتھ اس طریقے سے ہاں کو آپ نے ملانا ہے اس طریقے سے. یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، جیم ہاں ہو جائے گا، جیم ہاں ہاں، یا خا ہا ہاں، یا ہا ہا ہا. پھر جیم کے ساتھ ایک دوسرا ہاں بھی لکھتے ہیں. یہاں سے یہ ہو گیا ایک ہاں، یہ ہو گیا دوسرا ہاں، اور یہ ہو گیا تیسرا ہاں. اس ہاں کو آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہو، دونوں صحیح ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پھر سے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے. سبسکرائب اس بندے کے لیے جو نیا ہو چینل پہ.